ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अल्प वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान के बारे में विभिन्न जिला कलेक्टरों से 7 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में आज 19 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्रोताओं, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 07712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई औसत से कम वर्षा और खंड वर्षा के साथ ही इसके कारण फसलों को हुए नुकसान के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से 7 सितंबर तक जानकारी देने को कहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव तथा राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने सभी जिला कलेक्टरों को भेजे गए परिपत्र में कहा है कि 25 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार रायपुर जिले के आरंग तहसील में 50% से कम वर्षा हुई है। इसी तरह बस्तर जिले के बकावंड, कांकेर जिले के दुर्ग, कोंदल, चारामा और कांकेर तहसील के साथ ही सरगुजा जिले के दरिमा में भी 50% से कम वर्षा दर्ज की गई है। इस स्थिति को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वे अपने जिले में तहसीलवार वर्षा की जानकारी और वहां ली जाने वाली 5 प्रमुख खरीफ फसलों के रकबे का ब्यौरा देते हुए इन फसलों को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी राज्य शासन को प्रेषित करें। ये जानकारी 31 अगस्त तक की स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। इस बीच राज्य के कुछ इलाकों में अल्पवर्षा की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बांधों और जलाशयों में उपलब्ध क्षमता के अनुसार सिंचाई के लिए जलापूर्ति जारी रखने के निर्देश दिए हैं। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में आज 19 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा जिले के केरलापाल थाने में 4 महिला समेत 15 माओवादियों ने आज पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। ये माओवादी केरलापाल और गादीरास इलाके में सक्रिय थे। वहीं दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान के तहत 2 इनामी सहित 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस के अनुसार इनमें से एक माओवादी कमांडर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं एक अन्य माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये माओवादी बारसूर और कटेकल्याण इलाके में सक्रिय थे। भारत सरकार की उच्च शिक्षा और मानव संसाधन विभाग द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गुजरात और छत्तीसगढ़ राज्य को एक वर्ग में रखा गया है। इसके तहत गुजरात का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज से 30 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र भाई त्रिवेदी सहित विधायक और गुजरात विधानसभा के सचिव तथा अन्य अधिकारी शामिल हैं। इस प्रतिनिधिमंडल के आज रायपुर विमानतल पहुंचने पर विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे सहित अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। राज्य में ऑनलाइन ठगी के मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से कैशबैक या रिवॉर्ड से संबंधित मैसेज पर क्लिक न करने की अपील की गई है। साथ ही ठगी का शिकार हो जाने पर पुलिस मुख्यालय स्थित साइबर क्राइम सेल के हेल्पलाइन नंबर 155260 पर शिकायत दर्ज कराने को भी कहा गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज मिशनरी ऑफ चैरिटी आश्रम में संत मदर टेरेसा के 111वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति समाज में निस्वार्थ भाव से मानवीय संवेदना के साथ असहाय और गरीबों की सेवा करता है उसे पूजनीय माना जाता है। समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के लोगों की सेवा करते हैं। उनमें संत मदर टेरेसा का नाम प्रमुख है। उनके कार्यों की वजह से ही उन्हें पूरा संसार सम्मान की नजरों से देखता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा 6 अगस्त से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं के अलावा राज्य के स्वाधीनता सेनानियों और समाज सुधारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के तहत कल आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाले छत्तीसगढ़ी और हिन्दी बुलेटिन में प्रश्न पूछे जाएंगे। इन दोनों समाचार बुलेटिनों में पूछे जाने वाले प्रश्न के आधार पर सबसे पहले सही जवाब देने वाले एक एक विजेता का चयन किया जाएगा। स्वच्छ भारत और स्वस्थ मानस विषय को लेकर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना भोपाल और रायपुर स्थित क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा जांजगीर चांपा जिले के शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने विभिन्न सामयिक विषयों और समस्याओं पर केंद्रित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज रायपुर में प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और पत्र सूचना कार्यालय द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। स्वाधीनता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान विषय पर आयोजित इस वेबिनार को छत्तीसगढ़ हिन्दी ग्रंथ अकादमी के पूर्व संचालक और वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा, निजी विश्वविद्यालय में हिन्दी की प्राध्यापिका डॉक्टर रेशमा अंसारी और पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक कृपाशंकर यादव ने संबोधित किया। इस वेबिनार में राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र और एनसीसी के कैडेट सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न इकाइयों के अधिकारी और गीत और नाटक प्रभाग के कलाकार शामिल हुए। उधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज कांकेर जिले के माकड़ी खूना में मिनी आईकॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने आजादी के आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भूमिका पर प्रकाश डाला। इधर सरगुजा जिले के करजी में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथियों ने आजादी के इतिहास और इसके महत्व पर चर्चा की। कांकेर और सरगुजा जिले के कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों के लिए निबंध, रंगोली, चित्रकला सहित विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गईं। उधर धमतरी जिले के कुरुद में इन दिनों चित्र प्रदर्शनी चल रही है। आज प्रदर्शनी स्थल पर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत वॉलीबॉल और कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया। इस चित्र प्रदर्शनी का कल कुरुद के विधायक अजय चंद्राकर ने उद्घाटन किया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह आयोजन स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान से प्रेरित नए विचारों, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता के लिए अमृत साबित होगा। इस अवसर पर नगर के स्कूली बच्चों द्वारा बैनर और तख्ती लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव विषय को लेकर रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिता के साथ ही लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव एक देशव्यापी अभियान है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित कर इसे एक जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर बस्तर जिले में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल बड़े देवड़ा ग्राम पंचायत में नगरनार की लोक कला मंडली द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इसमें स्थानीय भाषा में किए गए नाटक, प्रहसन के साथ ही बस्तर के लोक नृत्य और गीत संगीत के माध्यम से देश के वीर सपूतों के योगदान को प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कांकेर में कल स्वाधीनता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल उदिया कुमार टी और सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जयप्रकाश सिंह विशेषज्ञ वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के माध्यम से कल से 3 सितंबर तक बीजापुर जिले की ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी तरह बेमेतरा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी कल से मनरेगा के तहत पंजीकृत मजदूरों के बीच उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान करने के लिए एक विशेष जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और राजद्रोह के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने जीपी सिंह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। इस संबंध में उन्हें राजधानी रायपुर की कोतवाली पुलिस ने एक से अधिक बार अपना बयान दर्ज करने के लिए भी नोटिस जारी किया था, लेकिन वे कोरोना और अन्य बीमारियों का हवाला देकर बयान देने के लिए नहीं पहुंचे। इस बीच पुलिस ने उन्हें फरार घोषित कराने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आवेदन किया था, जहां जीपी सिंह को राहत नहीं मिली थी। इसके बाद जीपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जहां उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। इस बीच राज्य सरकार ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा जीपी सिंह के मामले में कोई आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग करते हुए 2 कैविएट दायर किए हैं। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज सुधारक और शिक्षाविद स्वामी आत्मानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ में मानव सेवा और शिक्षा संस्कार की अलख जगाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा की महासमुंद जिला इकाई ने आज भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया।
ये प्रदर्शनकारी सरायपाली पुलिस द्वारा कथित तौर पर युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी को प्रताड़ित किए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे। बेमेतरा में अल्पकालीन सफाई कर्मचारी संघ ने पूर्णकालीन मानदेय की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट में घेराव किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गरियाबंद जिले के उदंती अभयारण्य में राजकीय पशु मादा वन भैंसे की मौत हो गई। अभयारण्य के उप निदेशक आयुष जैन ने बताया कि इस अभयारण्य में ये एकमात्र मादा वन भैंसा थी जो पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बाद भी वन भैंसा को बचाया नहीं जा सका। और महासमुंद जिले के खलारी इलाके में बीती रात बस और ट्रक की टक्कर में 14 लोग घायल हो गए। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अल्प वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान के बारे में विभिन्न जिला कलेक्टरों से 7 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी। सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में आज 19 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और प्रदेश के निलंबित आईपीएस अधिकारी जेपी सिंह की गिरफ्तारी पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।